Mr. Gandhi has replied to this question in Jammu, and I'm sure he will reply to this question tomorrow in Srinagar as well. Let me say that in the context of the Bharat Jodo Yatra, there are many political issues in Jammu and Kashmir of day-to-day concern. Now, the Bharat Jodo Yatra is not meant as a forum to address these day-to-day concerns. There are day-to-day concerns, there are larger concerns. But we believe, the Congress Party believes, and Mr. Gandhi has articulated this earlier, restoration of democratic process in Jammu and Kashmir is of utmost urgency and priority. Number one, the restoration of the status of a full-fledged state to Jammu and Kashmir is priority number two. It must engage the attention of those in Delhi. And there are issues of land, there are issues of jobs, which also need to be addressed through legal and other administrative measures. But all this has to be done only when the democratic process is restored fully and Jammu and Kashmir is once again a full-fledged state of the Indian Union, with Ladakh enjoying the constitutional powers under Schedule 6. The difference between a UT and a Schedule 6 area is that in a UT, the administration is in the hands of a joint secretary in the Home Ministry sitting in Delhi. But in a Schedule 6 area, which is empowered by the Indian Constitution, the elected representatives manage their own affairs. So this is all I will say today. You can ask this question again tomorrow of Mr. Gandhi. गठबंधन के बारे में भारत जोड़ो यात्रा फोरम नहीं है. गठबंधन के संबंधित मामलों के बारे में मुझे कुछ कहने का. सभी पार्टियों ने स्वागत किया है. पीडीपी ने स्वागत किया है, सीपीएम ने भी स्वागत किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्वागत किया है. फारूक साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में, महबूबा जी भी मौजूद थी. अलग अलग और भी अलग पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उन्होंने स्वागत किया है. पर जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन की राजनीति अलग है. भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर है. ये विचारधारा की राजनीति के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है. जो पार्टियां हमारा स्वागत कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा का, चुनावी मामले में और कोई रवैया अपना सकती है. मैं नहीं बोल सकता हूं उसके बारे में. पर अब आज के हालात में हमने कोई कोएलिशन या सीट शेयरिंग या अलायंस के बारे किसी भी पार्टी के साथ बात नहीं की है. भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वो नहीं था. कल तक यानी कि 29 तारीख की शाम तक भारत जोड़ो यात्रा करीब 4080 किलोमीटर कवर करेगा कल शाम तक. यानी कि कल शाम चलना हम बंद करेंगे. 30 तारीख को हम चलेंगे नहीं. 30 तारीख को 10 बजे यहां फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा राहुल जी के हाथ पर. और 136 दिन लगे हैं. उसके बीच में 9 दिन का ब्रेक था दिल्ली में, पर 136 दिन लगे हैं इस 4080 किलोमीटर करने के लिए. हमारे देश के अलग अलग राज्यों के, पहले से तमिलनाडु में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब और वहां से जम्मू एंड कश्मीर. कुल मिलाकर
75 जिले से हम गुजरे हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुआ है हमारे देश का, जिसमें से 5 जिले जम्मू के हैं और 5 जिले कश्मीर में हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुल मिलाकर 4080 किलोमीटर कवर हुआ है। 136 दिन में से 116 दिन चलने का दिन था, और जब हम चलते थे औसत के तौर से रोज 23-24 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चलता था। आप जानते हैं, कल दोपहर को 3 बजे राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे। करीब 1 घंटे का होगा, क्योंकि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा अधिक समय हम लेंगे उसमें, ताकि आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाए। और परसों 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा पीसीसी ऑफिस में, और 11:30 बजे से करीब 1 बजे तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था समारोह के आने के लिए, वो रैली होगा। उसके बारे में भी हमारे पीसीसी अध्यक्ष आपको अवगत कराएंगे। मैं विकार रसूल जी को निवेदन करूंगा कि वो आपको आज के जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, आज आपने देखा होगा, कल के हादसे के बाद प्रशासन की ओर से काफी मजबूत कार्रवाई की गई थी, पर उसके बावजूद हजारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवक, समाज के हर वर्ग सड़क पर खड़े थे, आए थे, और भरपूर और बहुत उमंग भरा स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का किया। पीसीसी अध्यक्ष आपको आज के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहेंगे।